आदरणीय दत्तात्रेय जी, नरेंद्र कनेजा जी, आनंद त्यागी जी, प्रीति दारू जी, राजीव सुरी जी और जितने भी गणमान्य अतिथिगण हैं यहाँ पे, आप सबका साधुवाद और बहुत बहुत बधाई और होली आ रही है उसकी शुभकामनाएं। आज प्रेरणा शोध संस्थान और न्यास नोएडा की तरफ से ये जो विमर्श भारत पुस्तक का विमोचन समारोह हो रहा है, उसके लिए राजीव सुरी जी को खास बधाई, क्योंकि राजीव जी जिस सतत प्रयास के साथ किसी भी विषय के पीछे या किसी कार्य के पीछे लगते हैं, वो देखने लायक होता है। जिसे बोलते हैं जुझारू कार्यकर्ता की तरह उन्होंने इस पूरे शोध संस्थान और इस प्रकाशन का, सुरुचि प्रकाशन को की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है, तो वो वेरी प्रेरणादायक। तो माननीय दत्तात्रेय जी ने बोला है कि आप ज्यादा बोलिए, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि अध्यक्षता करना उसका मतलब होता है आप थोड़ा जाके बोलो, समझाओ और फिर जाके बगल में जाके कुर्सी पे बैठ जाओ, पर वैसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि ये प्रेरणा और विमर्श की बात हो रही है और मीडिया से जुड़े आज की जो बातें हैं मीडिया से जुड़ी उनकी भी बात हो रही है, तो मुझे लगा कुछ थोड़ा मैं बोलना चाहूँगी। और मैं इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि एक मैंने जब आज के टाइम में आज की जो स्थिति है उसमें जब हम अपने देश को देखते हैं, तो 75 साल की एक जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को हर क्रम हर बद्ध में देखना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वही हमारे देश को आगे लेके जाएगी। जो मैं मेट्रोज में देख रही हूँ, या मैं जिस तरीके का सोशल मीडिया का प्रभाव हमारी पीढ़ियों पर पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को हमारे समाज के साथ उनको और सरोकार रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, और ये एक विमर्श की बात है और इस पर आपको राजीव जी आपको सोचना पड़ेगा कि इस पर आपको एक अलग से चिंतन कराना चाहिए और उसके बाद उसकी पुस्तक निकालनी चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी अपने आप को किस तरीके से देख रही है, अपने हमारे आसपास के समाज को किस तरीके से देख रही है और अपने देश को किस तरीके से देख रही है। आई मी माई सेल्फ का ये कल्चर डेवलप कर रहा है। ये एक कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या हमारी मुख्य धारा से काट रहा है, इसमें सोचना पड़ेगा। मुख्य धारा से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो आज के जो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमारे बड़े हैं, उनके बच्चों से मैं पूछना चाहूंगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियों से मैं मिलती हूँ जिनकी पूरी सोच जो है कि व्हाई वुड आई डू इट, मैं क्यों करूँ, मेरे पेरेंट्स ने घर बना दिया, घर तो है, मेरे पिताजी ने अच्छा खासा कमा लिया, वो तो है। मैं बहुत सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल जी को सुन रही थी, अभी उनकी बात थी, और उन्होंने बहुत पते की बात कही कि जब उनका बेटा ग्रेजुएशन करके वापस आया तो उसने कहा कि पापा मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि फंड में क्यों इन्वेस्ट करोगे, बोला कि बहुत पैसे कमा लूंगा, क्योंकि फंड डुप्लीकेट होता चला जाएगा, डुप्लीकेट होता चला जाएगा। बोले मैंने जबरदस्ती करके उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाला। और वो क्यों मैंने मैन्युफैक्चरिंग में डाला, क्योंकि एटलीस्ट जब वो काम करेगा तो वो 200 लोगों को नौकरी देगा। ये जो बात है कि आई मी माई सेल्फ वाली जो बात है, इसको हमको अपने इतिहास के साथ, अपनी परंपरा के साथ कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा कि हमारे यंगस्टर्स
अपने लिए तो काम करे ही काम करे, पर समाज के लिए भी काम करे, क्योंकि जब वो काम करेंगे तो साथ साथ समाज के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि जब आप अपने लिए काम करते हो तो आप 300 और लोगों के लिए भी काम करते हो, उनका परिवार भी चलता है। आई थिंक दिस थॉट हैज टू कम इन। बहुत खास करके मैं मेट्रोज में देख रही हूँ कि लोग, बच्चे जो है वो, हाँ हमने पढ़ाई कर ली, हम बाहर से पढ़ के आए, बट आई डोंट वांट टू वर्क। अरे ये क्या, ये मनस्थिति नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ में कि आई डोंट वांट टू वर्क। तो इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा, इस पर भी सोचना पड़ेगा। और क्या हमको ये उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि जिंदगी का मकसद जो है वो क्या, क्योंकि पहले मैंने देखा है, पहले हम सब ने देखा है कि हमारे जब पिताजी या लोग काम तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे। घर से एक व्यक्ति पढ़ लिया तो वो अपने आसपास अपने भाई बहन सबकी पढ़ाई आगे लेके जाता था। ये वाला जो कल्चर था ना हमारा, इस कल्चर को हमें कहीं ना कहीं वापस लाना पड़ेगा और इस बात को हमें जोड़ना पड़ेगा। हमें अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अपने देश के साथ किस तरीके से जुड़ के रहना और किस तरीके से आगे बढ़ना है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस पुस्तक में मैंने पढ़ा कि शायद मेरा भी लेख है, तो मुझे तो पता नहीं था कि मेरे लेख को भी प्रकाशित किया जाएगा। और इसमें एक लेख मैंने पढ़ा कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, या मीडिया कैसे किसी चीज को इन्फ्लुएंस करती है, उसको बढ़ाती भी है, कंफ्यूजन भी पैदा करती है और फिर उसको ठीक भी कर देती है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके जिसे मीडिया से एक्सपेक्टेशन है, वैसे ही मीडिया को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। ये सोचना पड़ेगा कि मीडिया को बाजार में क्यों ना के खड़ा कर दिया। ये सोचना पड़ेगा कि मीडिया को टीआरपी के चक्कर में डाल करके हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, क्या उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है। आप बड़े अच्छे, आप वैसे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम किए, लेकिन आपकी टीआरपी नहीं आएगी। जब तक 2 महीने नहीं करेंगे टीआरपी नहीं आएगी। इट इज रियली। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं, और लिटरली मैं, आप हंसेंगे, मैं कभी सोचती हूँ कि क्या मैं जय मिल्खा सिंह कहूँ और भाग जाऊँ इस प्रोफेशन से। लिटरली मैं दौड़ लगाना चाहती हूँ, क्योंकि ये टीआरपी के रेस में जिस तरीके से हम क्या परोस रहे हैं, मैं खुद सोचती हूँ। लेकिन आप बात है कि आप, क्योंकि हम लोग सबने उसको बाजार के सामने इस तरीके से खड़ा कर दिया है कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सर्कल एंड हमें कोई रास्ता नहीं मिलता निकलने का। तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को, सबको हर किसी से एक्सपेक्टेशन होता है। तो मीडिया वालों से लोगों को एक्सपेक्टेशन है, तो मीडिया वालों को भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, उनकी भी कुछ चीजें हैं जिसको पूरे देश और समाज को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया का डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट है, और सोशल मीडिया पर जी मैं देखती हूँ, आपका, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने सोचा कि इन्फ्लुएंसर वर्ड होता क्या है जी। मैं उस प्रोडक्ट को देखती हूँ, उसको उसकी अच्छाई बोल देती हूँ, इसको देखती हूँ उसकी बुराई बोल देती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे लाइक्स बढ़ जाते हैं। मतलब हर चीज को सिर्फ उस तरीके से देखना, एक प्रोडक्ट की तरह देखना, इस पर भी हमें विचार और विमर्श करने की जरूरत है कि हम लोगों ने कहाँ हम आके खड़े हो रहे हैं। ठीक है, एक बृहद पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट है हम, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर हमें सोचना पड़ेगा और कहीं पर जाके थोड़ा कहीं लगान भी लगाना पड़ेगा। तो बोलने को तो बहुत कुछ होता है, आप बोलते चले जाए, लेकिन क्योंकि अध्यक्षता करनी है और मुझे पता है कि हॉस्पिटल को कहीं जाना भी है इसके बाद, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ। लेकिन मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ और थोड़े से विचार अपने सामने, आप लोगों के सामने रखिए, इन पर सोचिएगा जरूर, कहीं ना कहीं एक कोने में दाब के रखिएगा, क्योंकि इस पर भी सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। ये जो विचारों का द्वंद्व है